अपने ड्रीम्स के पीछे भागें, लोग दौड़कर आपके पीछे भागेंगे। वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर है इमाल दुर्खिम का शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। इमाल दुर्खिम की समाजशास्त्रीय परंपराएं क्या क्या उनकी परंपराएं हैं और इमाल दुर्खिम की क्या विचार हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। और इमाल दुर्खिम की कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी उनकी पुस्तक हैं। और एक पॉइंट और रह गया था, प्रकारवाद के दौर से स्पेंसर का प्रभाव। स्पेंसर का इसमें प्रभाव भी डिस्कस कर देंगे हम, इमाल दुर्खिम का और स्पेंसर का क्या प्रकारवाद पर क्या प्रभाव था। तो ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ लेक्चर है। और 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है, इमाल दुर्खिम की समाजशास्त्रीय परंपराएं, क्या क्या इनकी परंपराएं हैं। इमाल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में आधुनिक और पारंपरिक समाजों का अंतर दिखाते हुए यह प्रतिपादित किया है कि आधुनिक समाज में जहां श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होती है, वहीं पारंपरिक समाज विश्वास पर चलता है। यानी कि जो परंपराएं हैं, बताया था इमाल दुर्खिम को, जहाँ पर श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होता है उसे आधुनिक समाज कहते हैं। और परंपरागत समाज विश्वास पर चलता था। जो परंपराएं हैं और हमारे विश्वास, नियम, कानून पर चलती थी। और उन इमाल दुर्खिम के अनुसार समाज के रूपों का यह अंतर नियमों की व्यवस्था के अंतर को भी दर्शाता है। इस प्रकार आधुनिक समाज व नियमन से संचालित होता है। जो आधुनिक समाज है वह स्वनियमन मतलब अपने आप से संचालित होता है, जबकि परंपरागत समाज की बात करें तो यह है नियम बाहरी विश्वासों और अनुमोदन पर आश्रित था। ये परंपरागत समाज है। और दुर्खिम के विचारों के अनुसार साझा विश्वास सर्वमान्य नैतिकता के प्रति प्राधिकार पर आश्रित होता है। ये इमाल दुर्खिम का कहना था, क्या कहना था कि साझा विश्वास सर्वमान्य नैतिकता के प्राधिकार पर आधारित होता है। इसलिए इस विश्वास पर आधारित व्यवस्था शक्ति और दबाव के द्वारा ही बनी रह सकती है। और जबकि स्वनियमकारी या आधुनिक समाज स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय से तत्वों के बिना संतुलन नहीं रहा जा सकता। दुर्खिम मानते थे कि समाज के जो पारस्परिक और आधुनिक रूपों में जो विनम्र के कारण तथा आधुनिक समाजों पर जो हमारे पारस्परिक कानूनों हैं और नियम थोपने की प्रवृत्ति ही कई सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार रही है। जो नियम हमारे ऊपर थोपे गए हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार रही है। और आधुनिक समाज की यह व्यवस्था दुर्खिम की कृति की विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि इमाल दुर्खिम की वो कौन सी कृति है जिसमें आधुनिक समाज का वर्णन किया गया है। और आगे देखते हैं हम दोस्तों। तो इमाल दुर्खिम ने व्यक्ति के सामाजिक सहचार व जुड़ाव का विश्लेषण करते हुए यह विचार भी रखते हैं कि व्यक्ति को विशेष प्रकार के सामाजिक सहचार की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सहचार की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और दुर्खिम बताते हैं आपके कि सामाजिक संस्थाओं के अंदर ही एक संस्कृत तत्व होता है। संस्कृत तत्व का तत्व होता है जो अपने सहभागियों से एक निश्चित व्यवहार की मांग करता है। दुर्खिम इसलिए इस बात पर भी बल देते थे, अपने दुर्खिम साहब की बताते थे कि व्यक्ति के स्थान पर अगर हम सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार समाज क्रियाओं का ठोस रूप से संस्थाओं और व्यवहारों के रूप में व्यक्तित्व होता है। इसका अनुवीक्षण यानी कि निरीक्षण के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। ये आपका इमाल दुर्खिम का क्या था, परंपरागत सिद्धांत था। इसको हमने डिस्कस किया है। और हम इमाल दुर्खिम की अगर हम रचनाओं की बात करें, इनकी कौन कौन सी प्रिय पुस्तकें हैं जो नेट में और आपके पीजीटी में कई बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी ही जाती रहेंगी। इनकी फर्स्ट पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी।
ये आपकी 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और सेकंड पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ, ये 1912 की है। और द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये 1895 में थी। और सोसाइड 1897 की पुस्तक है आपकी। और एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922 में इमाम दुर्खीम की कृति पुस्तक है ये। और सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये जितनी पुस्तकें इसमें लिखी हुई हैं जो हम बता रहे हैं उसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी पुस्तक है इमाम दुर्खीम की। कई बार इमाम दुर्खीम की साहब की पुस्तकें पूछी जा चुकी हैं। और एजुकेशन मोरल ये 1925 में प्रकाशित हुई थी। और सोशलिज्म यह 1928 में प्रकाशित हुई थी आपकी इमाम दुर्खीम की। और अगर हम इमाम दुर्खीम के विचारों की बात करें कि इमाम दुर्खीम के ओवरऑल विचार क्या निकल कर सामने आते हैं, तो इमाम दुर्खीम ने समाज में घटित होने वाली सभी प्रकार की जो घटनाओं का जो कारण है वह समाज को ही बताया था। और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रधानता देनी होगी। इमाम दुर्खीम ने कहा था, उनका ऐसा मानना था कि इमाम दुर्खीम मानते थे आपके कि व्यक्ति को महत्व हम नहीं दे सकते, हम व्यक्ति की महत्ता के स्थान पर हम पूरी ओवरऑल समाज को प्रधानता देनी होगी हमें। क्योंकि समाज है वह व्यक्ति की देन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समाज की ही देन है। समाज प्रकारात्मक एक ही तंत्र है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं इसे आपस में संबंधित अवयवों के एक तंत्र के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसके किसी भी आवश्यक को पृथक करके ही नहीं समझा जा सकता। दुर्खीम की पुस्तक में बताया था, कौन सी पुस्तक है, द डिवीज़न ऑफ लेवल इन सोसाइटी। और दूसरी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में प्रकारवाद की विवेचना भी की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट, समाज एक नैतिक वास्तविकता है जो सामूहिक मनोभावों, विचारों व भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये इमाम दुर्खीम के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट विचार देखे हैं। इमाम दुर्खीम व्यक्ति को महत्व की अपेक्षा वह समाज को, ओवरऑल समाज को महत्व देते हैं। और अब हम देखते हैं इमाम दुर्खीम का और स्पेंसर का क्या प्रभाव था। दुर्खीम का प्रकारवाद स्पेंसर के प्रकारवाद से प्रभावित था। वे सामाजिक व्यवस्था में समाज की इकाई या अंग द्वारा संपूर्ण समाज व्यवस्था को चलाने में उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदान को ही उनका प्रकार मानते थे। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर के अनुसार हमारे प्रकार किसी भी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजित में योगदान देता है। और प्रकारवाद के क्षेत्र में दुर्खीम द्वारा दिए गए योगदान को ही रेडक्लिफ, ब्राउन, मैलिनोव्स्की और आपके मार्टन और पार्सन्स एवं लेवी स्ट्रॉस ने आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों, आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा। इसमें हमने इमाम दुर्खीम की परंपराएं देखी हैं और इमाम दुर्खीम पर विचार देखे, और स्पेंसर और दुर्खीम के भी इसमें प्रकारवादी प्रभाव देखा है क्या क्या है। और ओवरऑल पूरा इमाम दुर्खीम का चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैक्स वेबर के ऊपर रहेगा, और हम देखेंगे कि वेबर के क्या क्या विचार हैं, इन्होंने समाजशास्त्र में क्या अपना योगदान दिया था, इन पर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।